नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम चुनावी रंग सुपरफास्ट न्यूज़ के संग। जी हाँ मित्रों, आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के झूसी नई झूसी में, जहाँ पे हमारे साथ वहाँ के निवासी मौजूद हैं और हमारे इस चुनावी रंग में ये बताएंगे कि अब की क्या देखकर किसको करेंगे वोट, किसकी होगी सरकार, आखिर किसकी होगी जीत इस 2022 में। आइए मिलते हैं मित्रों और इनसे बात करें। चलिए हम बात करते हैं कि इस बार किसको वोट करेंगे। इससे ज़्यादा जरूरी है कि किसकी सरकार आ सकती है इस बार। सर, आपका नाम? सर, ये बताइए कि इस बार 2022 में किसकी सरकार आने की संभावना है? देखिए, सरकार किसकी आएगी ये तो कोई भविष्यवक्ता बता सकता है। ये मंदिर में बैठने वाले पुजारी करने वाले हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये तय आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार चल रही है और ये तय है कि जो एक पूरा खास तौर से आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, मीडिया जो कवरेज देता है, नेशनल मीडिया, ये तो दिखाने का प्रयास कर रहा है ज़मीनी हकीकत उससे बहुत अलग है। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, खासतौर से पढ़ा लिखा। तो दुबे जी, ये बताइए कि जो सरकार इस समय हालांकि है और उस सरकार से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, इस सरकार से तो मुझे यही उम्मीद है कि 5 किलो गेहूँ मिल जाएगा, 1 पैकेट तेल, वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसका एरिया में नहीं। लेकिन फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि सरकार से कोई उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं ख़त्म करेंगे। जब आप सारी चीज़ों को प्राइवेट कर देंगे और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और हम दो हमारे दो की नीति पे चलेंगे तो कभी भी इस देश का और जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है वहाँ भला नहीं हो सकता। तो आप अपनी सरकार या 2022 में किस तरीके की सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार जो मैं देखना चाहता हूँ वो तो नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं रिफॉर्मेशन, इनकलाब नहीं आने जा रहा है, लेकिन रिफॉर्मेशन के तौर पे ऐसा लगता है कि फिलहाल योगी जी की सरकार बनने चलेगी, क्योंकि योगी जी ने दिखा तो रहे हैं कि ये माफिया का गिराया या उसका गिराया घर दिया, लेकिन कुल मिला के उनके पास एक एजेंडा बचता है और वो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। और सच्चाई ये है कि इस पर आप एक बार दो बार बरगला तो सकते हैं, लेकिन वो है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच भूख है और आदमी जो भूखा होगा जब वोट डालने जाता है वो अपनी भूख को देखता है। वो ये नहीं देखेगा कि जुम्मन वोट डालना है कि आरसी दुबे वोट डालना है कि शकील भाई वोट डालना है कि राम जी वोट डालना है। तो दुबे जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो कर रही है उससे आपने बताया कि वो धर्म में बांट रही है, तो आपके हिसाब से जो सरकार अब आनी चाहिए उसकी एक क्राइटेरिया होगा, एक दिमाग में होगा कि हमारी सरकार ऐसी हो। कैसी उम्मीद रखते हैं आप, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में और देश में अमन चाहिए। पहली बात, सब लोग, हम सब हिंदुस्तान में सोचिए बंटवारे के बाद हम लोगों के अंदर झगड़ा नहीं पैदा हुई। एक मोहल्ले में हज़ारों लोग रहते हैं, हम मोहम्मदन भी रहते हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं, सब मिलकर जुल कर रहते हैं। तो एक तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, नौजवानों को, जो शिक्षित नौजवान हैं उनकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चिंगारी भड़क रही है कि ब्लास्ट कर जाएगी। शिक्षित नौजवानों से हम जानेंगे कि अभी अभी आप देख रहे हैं छात्रों के ऊपर किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही इसी बात पे मैं कह रहा हूँ ना कि यही वो बच्चे हैं कि जब जामिया इस्लामिया में और जब अलीगढ़ के अंदर और JNU के अंदर जब लाठीचार्ज हो रहे थे, लाइब्रेरी में घुस के जामिया के अंदर वहाँ पे आंसू गैस पट के जा रहे थे, तो यही बच्चे, हमारे बच्चे, ये ताली बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता से इतना बांट दिया गया। ये नहीं समझ रहे हैं कि जामिया में जो बच्चा पढ़ रहा हो कितना इंटेलेक्चुअल है, कि ये पुलिस का जो करेक्टर है, जो प्रशासन का करेक्टर, अगर आप उसको इंकरेज करेंगे तो फाइनली वो आप ऊपर भी लाठी चलाएगा। इसलिए ये पूरा तरीका गलत है। और मूल बात फिर आ गई, अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो आज ट्रैक पे लेटा है, आज फांसी के फंदे पे झूल रहा है, कल वो चिंगारी विस्फोट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आशीष दुबे जी, जिन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार धर्म जाति के नाम पर काम कर रही है। हमारे साथ दूसरे मित्र भी बने हुए हैं, जानेंगे आपका नाम? जी, मोहम्मद नाज। मोहम्मद नाज़री, ये बताइए कि आप अपने हिसाब से इस बार 2022 में किस तरह की सरकार चाहते हैं? देखिए, सरकार किसी की भी आए, हम सरकार नहीं बदलना चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन बदलना चाहते हैं। व्यवस्था क्या? जिस तरीके से 2017 के चुनाव के बाद से अपराधी को जाति धर्म से जोड़ दिया, हमारा अपना व्यक्तिगत ये मानना है, अपराधी अपराधी होता है। जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर वाली कहानी चलाई, एक ही जाति, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया गया। आप
एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो कैराना का मुद्दा चल रहा है कि लोग प्लान कर रहे हैं चुनाव के समय में कराने जैसे मुद्दे या हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे, जिन्ना जैसे मुद्दे, जो कि हमारे पुरखे या हमारे जो पूर्वज आज तक हिंदुस्तान को अपना मुल्क, अपना देश मानते हैं। और कुछ कथाकथित ऐसी संगठन है जो हमसे हमारी देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगती है। हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि हम सबको विकास के मुद्दे पे जाति धर्म से ऊपर उठकर आप अपराधी की बात करते हैं। आज ये कंडीशन हो गई कि विधानसभा लोकसभा में अपराधी सबसे ज़्यादा जो है चुन के जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपको हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से 2022 में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? देखिए, सरकार, हमने कहा था, हमको सरकार से दिक्कत नहीं, हमारी व्यवस्था परिवर्तन हमें चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन ये कि हम जाति धर्म से ऊपर उठे विकास के मुद्दे पे। हाँ, वर्तमान समय में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए। जिस लॉकडाउन के बाद से देश की स्थिति ये हो गई है कि लोग बेरोजगार ज़्यादा हुए। तो मामला ये नहीं है कि हम सरकार किसकी चाहते हैं, ये हमारी हैसियत औकात नहीं है। आम जनमानस जिसको वोट देंगे उसकी सरकार बनेगी। बशर्ते सरकार बनना बिगाड़ना ये अलग सी बात है। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। अपराधीकरण या अपराधी को जाति धर्म से बांटना, इन सब छोड़ के लोगों को देश के निर्माण में सबको सोचना चाहिए कि देश हमारा किस तरीके से आगे बढ़े, देश किस तरीके से तरक्की करे। जाति धर्म से ऊपर उठ के हम सबको वोट देना चाहिए। ये मेरा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ मोहम्मद नाज़िर थे और इन्होंने एक अच्छा संदेश, बहुत प्यारा संदेश दिया हुआ है कि हमें जाति धर्म, राम मंदिर, मस्जिद के मुद्दों को दूर करके एक समझदार पार्टी को वोट करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे 2022 में अच्छी सरकार प्राप्त हो सके। सही सर, हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ जी, ये बताइए कि इस बार आप क्या देखकर वोट करेंगे? अरे सर, हम क्या देखेंगे, जो देखते देखते परेशान हो गए पब्लिक, पहले उसका ख्याल करें सब लोग। नहीं तो पब्लिक बेरोजगार है, बड़ी परेशान है। अब जनता के पास जो खाने के पैसे नहीं है, जो रोड पे निकले योगी जी तो उनको पता चले कौन पब्लिक कैसे परेशान है। और वहाँ से बैठे बैठे तो लोग को जो मीडिया वाले जहाँ तो भाई लोग पहुँचा दिए वही मिल गया, बाकी तो आधा रास्ते भी काट देते लोग। तो ये हमारे मोहम्मद यूसुफ जी थे। इनका कहना है कि मीडिया वाले जो दिखा दिए वही वहाँ तक पहुँच गया। मोहम्मद यूसुफ जी, मीडिया वाले कोशिश यही करते हैं कि हम आपकी समस्याओं को, आपके विचार को वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक आपकी सुनवाई नहीं होती और जहाँ सुनवाई होना है। हम भी यही चाहते हैं कि भाई जो सरकार किसी की भी हो, सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए और हिंदू मुस्लिम बंद कर दें। किसी सरकार से कोई मतलब तकलीफ नहीं है, हमेशा रहे, खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बंद हो जाए बस। तो ये हमारे मोहम्मद यूसुफ जी थे। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ और जानकार लोगों से और देखते हैं कि वो किसके सरकार चाहते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद असलम जी, 2022 में आप अपना CM कैसा देखना चाहते हैं? आपको दिमाग में होगा कि आपकी सरकार कैसी हो? हम ऐसे आदमी को CM बनाना चाहते हैं जो सबका साथी हो, सबके दुख दर्द को समझे, जो जिसकी सोच संकीर्ण ना हो, जो लोगों के साथ भेदभाव न करता हो, जो ये समझता हो कि हम इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम किसी एक खास तबके या किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री हैं। हम ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से एक 2022 में किसकी पार्टी आनी चाहिए? अब तो एक तो ये लोग तो फेल हो गए, जो मौजूदा हैं ये तो फेल हो गए, इनको तो आना नहीं चाहिए। अगर ये आ गए तो देश को और प्रदेश को बहुत पीछे ले जाएंगे और गरीबों को तो बिल्कुल ये सड़क पर ला देंगे, इसलिए अब इनको तो आना नहीं चाहिए। अब बाकी अब वो समाजवादी इनके मुकाबले में आ रही है, जैसा कि देखने सुनने में आ रहा है, तो अगर वो आ सकती है वो आ जाए। वोट करने का आपका एक मुद्दा होगा कि आप अपने दिमाग में रखे होंगे कि मैं इस चीज़ को देखते हुए इस पार्टी वोट करूँगा। एक मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा आपके दिमाग में वोट करने का? भाई मुद्दा यही है होगा कि जो देश को आगे बढ़ाए, जो प्रदेश को आगे बढ़ाए, सबके काम आए और सबकी सुने और सबके पसंद का हो, वैसे यही मुद्दा है।
तो दोस्तों बहुत खूबसूरत संदेश दिया मोहम्मद असलम जी ने, इन्हें हम प्यार से चाचा जी भी कहते हैं। और इस समय हम नई झूसी में हैं। आइए मिलते हैं ऐसे और दोस्तों से। तो दोस्तों आपने देखा चुनावी रंग सुपरफास्ट न्यूज़ के संग। इसी तरह हम चलेंगे और मोहल्ले और कस्बे और जगह पर और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि अब की बार यूपी में वो किसकी सरकार नहीं बल्कि एक कैसी सरकार देखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।